नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीप भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यह बताने वाले हैं कि करवा चौथ के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन से वह एक काम है जो हर एक पत्नी को पति के साथ रात में जरूर करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए करवा चौथ की कहानी भी सुनती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की अहम भूमिका होती है, क्योंकि चंद्रमा निकलने के बाद ही महिलाएं अपने व्रत को खोलती हैं। माना जाता है कि ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और खास बनाती हैं। साथ ही कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का उपवास कर रही हैं तो व्रत के सभी नियमों को जान लें। चलिए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के सभी नियमों के बारे में। दोस्तों, यदि आप लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो जान लें कि ये उपवास सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए भोर में ही उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले, बाद में सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करें। मित्रों, पहली बार करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। इस दिन आपको पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही बैठना चाहिए। साथ ही हाथों में मेहंदी जरूर रचा लें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही लाल रंग सुहागिनों के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में आप करवा चौथ के दिन लाल रंग के जोड़े का ही चयन करें, लेकिन याद रहे भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन सुबह स्नान के बाद से ही आप लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। दोस्तों, करवा चौथ के दिन करवा चौथ व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि आप पहली बार ये उपवास कर रही हैं तो सही दिशा में बैठकर कहानी सुने व विधि अनुसार पूजा करें। इसके साथ ही आप इस दिन एक विशेष बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप भूल कर भी घर में मांसाहारी भोजन न बनाएं। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने से रोकें। दोस्तों, अगर आप पहली बार करवा चौथ मना रही हैं तो इस दिन आप शादी का जोड़ा भी पहन सकती है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ के दिन कौन सी चीजें खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, करवा चौथ पति पत्नी के प्यार, विश्वास, लगाव, श्रद्धा और अटूट बंधन का एक खूबसूरत त्योहार है, जिसमें सभी पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं। ऐसे में बिना कुछ खाए पिए महिलाओं को कमजोरी महसूस होने लगती है, और कुछ महिलाएं तो जॉब भी करती हैं। ऐसे में व्रत के दिन भी उन्हें अपने काम पर जाना पड़ता है, जिसे करने के लिए उन्हें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। यही वजह है कि करवा चौथ से पहले की जाने वाली सरगी का महत्व हमारे लिए और भी बढ़ जाता है। सरगी व्रत के दिन ही सुबह 4 से 5 बजे के बीच सूर्योदय से पहले की जाती है। व्रत करने से पहले हमें अपने सरगी के खाने पर ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें एक दिन पहले रात में सादा भोजन करना चाहिए, जिससे हमें गैस और एसिडिटी की समस्या नहीं होगी और न ही जी मिचलाने का डर रहेगा। साथ ही सुबह सरगी में कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे हम दिन भर एनर्जी से भरपूर रहें और हमें प्यास भी न लगे। तो आइए जानते हैं सरगी में हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे व्रत के दौरान कमजोरी न महसूस हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि करवा चौथ व्रत में भूख प्यास न लगे और कमजोरी भी महसूस न हो तो दूध से बनी चीजों को खाएं। हो सके तो रसगुल्ला, रसमलाई या सेवई खा सकती हैं। ये सुपाच्य भी हैं और इससे आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगी। अगर आपको ये खाने का मन नहीं है तो आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स के साथ एक गिलास गर्म दूध भी पी सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। इसके साथ ही दही शक्कर हमारे देश में हर काम में शुभ माना जाता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो एक कटोरी ताज़ी दही खा सकती हैं। और अगर आप लोग फल खाना ज़्यादा पसंद करती है तो सरगी में मौसमी फलों जैसे केला, पपीता, अनार, बेरिज या सेब को ज़रूर खाएं। पहले तो ये सुपाच्य होते हैं, ऊपर से इसमें मौजूद फाइबर और विटामिन हमें व्रत में दिन भर तरोताज़ा रखते हैं। इससे पेट भी भरा महसूस होता है। लेकिन ध्यान रखें, बिना कुछ खाए फल खाने से आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए हल्का कुछ खाकर ही फल खाएं। इसके साथ ही सरगी में नारियल पानी पीना काफ़ी एनर्जी युक्त है। इससे आपके पेट को ठंडक मिलती है। साथ ही इसमें मौजूद मिनरल्स आपको हाइड्रेटेड रखते हैं।
दोस्तों, इसके साथ ही चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि करवा चौथ के रात में पति पत्नी को क्या काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसीलिए रात्रि के समय करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी के आपसी संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बरसती है। क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती हैं। देवी शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती हैं दोस्तों। और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा चलते हैं और क्लेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी महालक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती हैं। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाता है और जब घर में दोष बढ़ता है तो शनि की बुरी दृष्टि भी बढ़ जाती है और ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर परिवार कुल का नाश हो जाता है। अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके घर में कभी गरीबी ना आए तो आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ कभी गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, ईश्वर आपकी हर हरकत पर नजर रखते हैं, खासकर उन्हें जरूर देखते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है, क्योंकि उस घर में महालक्ष्मी स्वरूप स्त्री होती है। किसी की पत्नी होती है तो भगवान नजरें ऐसे घर में लगाए रखते हैं और जिस घर में पत्नी को यदि पीड़ा दी जाएगी तो वह घर सुखी संपन्न से हाथ धो बैठेगा, नष्ट हो जाएगा। ईश्वर ऐसे घर को गरीब बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं और सब कुछ हर वह एक चीज छीन लेते हैं जो उनके पास होती है, जिसे ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। इसीलिए नारी को पीड़ा जो भी पुरुष किसी भी कारणवश देगा तो भगवान कृष्ण स्वयं उसके जीवन में आकर उसे नष्ट कर देते हैं और नरक में अनंत काल तक लटका देते हैं। दोस्तों, आप महाभारत काल से देख सकते हैं, जब द्रौपदी को अपमान का सामना करना पड़ा तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पूरे काल का नाश कर दिया था। भगवान कृष्ण अपनी हर एक पुस्तक में इस चीज का वर्णन देते हैं कि स्त्री का अपमान मतलब मेरा अपमान, लक्ष्मी का अपमान। इसीलिए जो पुरुष नारी को प्रसन्न रखता है, उसकी सेव करता है, उसके इच्छा स्वरूप सभी कार्य करता है, तो ऐसे घर में भगवान कृष्ण कहते हैं सदैव मेरा और लक्ष्मी का वास होगा, जो कि भगवान कृष्ण बताते हैं और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है। अगर आप अपना जीवन आनंद से भरपूर सुखी वैभव परिवार, पति पत्नी में प्यार संपूर्ण हो जाए तो कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांट के गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों। इस समय पत्नी को प्यार से गले लगाएं और उनके माथे पर चुंबन करें, उन्हें दिल खोलकर प्यार करें और बाहों में भरें। और यही है प्यार का सच्चा और असली पैमाना दोस्तों। इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहागों वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे, अर्थात वह अपने उन लम्हों का लाभ उठाता है जो उनकी पहली वाली रात में हुआ था। सुहागों वाली रात जिस पति पत्नी में दूरियां होती हैं उनमें दूरियां कम हो जाती हैं और प्रेम तथा करीबियां बढ़ जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। इस दिन आप अपनी पत्नी को कसकर बाहों में भरें और जबरदस्ती प्यार करें। इस दिन आप उन्हें ना छोड़ें, बाहों में भरें और चुंबन करें। वह शर्माएंगी लेकिन आप प्यार जरूर करें। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय चौथ माता अवश्य लिख देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, इसी बात के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।